आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की अहम सुर्खियों पर। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कांग्रेस पर नौजवानों को मंशियात की तारीख दुनिया में धकेलने का लगाया इल्जाम। हुकूमत ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर कहा, मंशियात के कारोबारियों का सियासी कद देखे बगैर पूरे निज़ाम को मंशियात से पाक बनाने के लिए सरकार पुरअज़्म। हिमाचल प्रदेश में बैतुल खला पर टैक्स की खबर पर सिखों हुकूमत पर सख्त तनकीद। मरकजी वजीर जेपी नड्डा और निर्मला सीतारमण समेत बीजेपी लीडरों की तनकीद के बाद सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बैतुल खला पर टैक्स की बात को बेबुनियाद करार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने तिरुपति प्रसाद में मुबैना मिलावट की तहकीकात के लिए एक आज़ाद खुसूसी तहकीकाती टीम दी तश्कील। सीबीआई की निगरानी में होने वाली जांच में आंध्र प्रदेश पुलिस के अलावा FSSAI के अहलकार भी होंगे शामिल। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने कहा, मुल्क में इक़्तिसादी तरक्की के साथ साथ अदम मसावात में भी आई है कमी। दिल्ली में मुनक़िदा कौटिल्य इकनॉमिक कॉन्क्लेव की इफ्तिताही तकरीब से किया खिताब। PM मोदी आज शाम कॉन्क्लेव में करेंगे शिरकत। मगरबी बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के रहनुमाओं की गुंडागर्दी गुरूज पर रियासत के भटपारा में बीजेपी लीडर अर्जुन सिंह पर बम से किया गया हमला। अर्जुन सिंह समेत 2 मुहाफिज जख्मी। TMC कारकुनान पर लगाया इल्जाम। खेलों में भारतीय खवातीन टीम T20 क्रिकेट आलमी कप में आज अपनी मुहिम का आगाज करेगी। पहले मैच में न्यूजीलैंड का मुकाबला भारत से। अहम सुर्खियों के बाद जानते हैं हम खबरों की तफसीलात। किसानों की आमदनी बढ़ाने के बारे में काबीना की मीटिंग में लिए गए अहम फैसले के बाद वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हम मुल्क भर में अपने किसान भाइयों और बहनों की फलाह बहबूद के लिए पुरअज़्म हैं। इस सिमत में 2 अहम फैसले लेते हुए PM राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और कृषि विकास योजना को मंजूरी दी गई है। इससे खुराक फराहम करने वालों को खुद इन्हिसारी मिलेगी और ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ को भी तक़वियत मिलेगी। और किसानों की फलाह बहबूद के लिए वक्फ मोदी हुकूमत ने पिछले 120 दिनों में कई किसान दोस्त फैसले लिए हैं। मरकजी हुकूमत जल्द ही डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन तश्कील देने जा रही है। इस मिशन की तश्कील के बाद जो काम किया जाएगा उससे किसानों के साथ होने वाली हेरा फेरी को रोकने में काफ़ी मदद मिलेगी। किसानों के लिए किए गए फलाही फैसलों के बारे में तफसील से बताते हुए वजीर ज़राअत शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मोदी हुकूमत किसानों के मफाद में 6 नुकाती पॉलिसी पर काम कर रही है। किसानों के कल्याण के लिए समर्पित मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अनेकों किसान हितैषी फैसले किए हैं। आप जानते हैं, हमारी 6 सूत्रीय रणनीति उत्पादन बढ़ाना, उत्पादन की लागत घटाना, उत्पादन के ठीक दाम देना, प्राकृतिक आपदा अगर आए तो उसमें भरपाई करना, कृषि का विविधीकरण और वैल्यू एडिशन और प्राकृतिक खेती। किसानों को ठीक दाम मिले, इसके लिए पिछले दिनों में कुछ बड़े निर्णय किए गए। वजीर ज़राअत शिवराज सिंह चौहान ने यह भी कहा कि खुर्दनी तेल का कौमी मिशन मुल्क के मफाद में है। उन्होंने कहा कि हम दरामदात पर इन्हिसार खत्म करके खुद इन्हिसार बनेंगे। बड़ा फैसला किया गया है कि आयात पर निर्भरता खत्म करके आत्मनिर्भर हम खाद्य तेलों में कैसे बने, इसके लिए एक राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन तिलहन बनाया गया है। 10,103 करोड़ 38 लाख रुपए की लागत से। और वजीर ज़राअत शिवराज सिंह ने बीजों को महफूज रखने के लिए बीज मराकज़ में लिए गए फैसलों का भी जिक्र किया। को सुरक्षित रखने के लिए
50 बीज भंडारण इकाइयां भी बनाई जाएगी। और उन राज्यों पर हम ज्यादा ध्यान दे रहे हैं जहां केवल एक फसल लेते हैं खरीफ की, जैसे धान खरीफ की हो गई तो बाद में खेत खाली छोड़ देते हैं, लेकिन उनमें नमी इतनी रहती है कि धान के बाद ये फसलें ली जा सकती है। इंटर क्रॉपिंग का भी उपयोग करेंगे। कपास है तो उसके बीच में सोयाबीन, अलग अलग फसलों के बीच में ये फसलें लगाई जा सकती है। और पूरी खरीद किसानों से करेंगे। एक बड़ा फैसला ये कल हुआ है। वज़ीर ज़राअत ने कहा कि किसानों की आमदनी बढ़ाने और मुतवस्सित तबके के लिए ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए एक बड़ा फ़ैसला लेते हुए मरकज़ी हुकूमत ने ज़राअत से मुताल्लिक़ 2 स्कीमों, कृषि विकास योजना और कृषंती योजना को भी मंजूरी दी है। उन्नति योजना, ये 2 योजना बनाई हैं। इन योजनाओं में कुल मिला के वर्षा आधारित क्षेत्र का विकास, कृषि वानिकी, परंपरागत कृषि को बढ़ावा देना, फसल अवशेष प्रबंधन, कृषि का यंत्रीकरण, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, फसल विविधीकरण, कृषि के स्टार्टअप्स के लिए निधि, ये सब चीजें प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत और कृषि उन्नति योजना में जो विशेष रूप से खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करेगी देश की। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह गुजरात के 2 रोज़ा दौरे पर हैं, जहां वो अपने पार्लिमानी हल्का गांधीनगर पहुंचे और ADC बैंक के 100 साल मुकम्मल होने के मौके पर मुनक़्क़दा प्रोग्राम में शिरकत की। मरकजी वज़ीर दाखिला ने कांग्रेस को शुमाली भारत में जब्त की गई 5,600 करोड़ की मंशियात की खेप से मुंसलिक होने पर हदफ तनकीद बताया और सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, एक तरफ जहां मोदी हुकूमत मंशियात से पाक भारत के लिए ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपना रही है, वहीं दूसरी तरफ शुमाली भारत से पकड़ी गई 5,600 करोड़ रुपए की मंशियात की खेप में कांग्रेस की एक सरकर्दा शख्सियत का मुलव्विस होना इंतहाई ख़तरनाक और शर्मनाक है। कांग्रेस के दौरे हुकूमत में मंशियात की वजह से पंजाब, हरियाणा और पूरे शुमाली हिंद में नौजवानों की हालत सब ने देखी है। जहाँ मोदी हुकूमत नौजवानों को खेल, तालीम और इख्तरात की तरफ ले जा रही है, वहीं कांग्रेस उन्हें मंशियात की तारीख दुनिया में ले जाना चाहती है। मोदी हुकूमत ने अपने सियासी असर और रुखसूख से नौजवानों को मंशियात की दलदल में धकेलने के कांग्रेसी लीडर के अज़ाइम को नाकाम नहीं बनाया है। हमारी हुकूमत मंशियात फरोशों की सियासी हैसियत या कद से क़तई नज़र पूरे मंशियात के माहौलियाती निज़ाम को तबाह करके मंशियात से पाक भारत बनाने के लिए पुरअज़्म है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में एक जलसे आम से खिताब करते हुए उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि हरियाणा ने बीजेपी की डबल इंजन वाली हुकूमत की क़यादत में 10 साल में काम देखा है। शाहराहों की तामीर, रेलवे की तरक्की, नए फ्लाईओवर्स की तामीर, सनती इलाकों की तरक्की, नौजवानों को बगैर किसी पर्ची और बगैर किसी खर्च के रोजगार मिला है। हरियाणा ने 10 वर्ष के अंदर हरियाणा ने डबल इंजन सरकार के नेतृत्व में कार्य को होते हुए एक अंजाम तक पहुंचते हुए देखा है। हाईवे का निर्माण, रेलवे की प्रगति, नए नए फ्लाईओवर और रोड ओवर ब्रिजेज बनना, नए नए औद्योगिक क्षेत्र का विकसित होना, युवाओं को बिना खर्ची और बिना पर्ची के नौकरी और रोजगार की सुविधा उपलब्ध हो जाना। और योगी आदित्यनाथ ने मंशियात के कारोबार पर कहा कि बीजेपी की डबल इंजन वाली हुकूमत इन महिषासुर, चड और मंड के लिए देवी भगवती की तरह है जो मंशियात के कारोबार में मुलव्विस हैं। ये मंशियात फरोश जो मुल्क को निगलना चाहते हैं, उन्होंने कहा कि वो आज की चंड, मंड और महिषासुर हैं। सरकार तो उन महिषासुर और चंड और मुंड के लिए जगत जननी मां भगवती ही है।
जो नशे के कारोबार में लिप्त हैं। बहनों और भाइयों, ये नशे के जो कारोबारी हैं, जो देश को निगल जाना चाहते हैं, युवाओं की जवानी को छीन रहे हैं, ये आज के चंड और मुंड हैं, ये महिषासुर हैं। और भारतीय जनता पार्टी के कौमी तर्जुमान गौरव भाटिया ने शुमाली भारत में 5,600 करोड़ रुपए की मंशियात की खेप पकड़े जाने के मामले पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कांग्रेस को हदफ तनकीद बनाया। गौरव भाटिया ने कहा कि कांग्रेस पार्टी जो पहले से बदउनवानी के लिए जानी जाती थी, अब कोकीन के लिए जानी जा रही है। पार्टी है जो भ्रष्टाचार के लिए, सी फॉर करप्शन के लिए जानी जाती थी, अब सी फॉर कोकेन के लिए जानी जा रही है। और क्या ये आज पूछा नहीं जाएगा कि अगर ये जो मुख्य आरोपी 5,000 करोड़ रुपए की ड्रग्स की खेप के जो पकड़ी गई है, जिम्मेदार पाया गया है, तो राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका वाड्रा गांधी, सोनिया गांधी, भूपेंद्र हुड्डा, ये लोग चुप क्यों हैं? बीजेपी के तर्जुमान गौरव भाटिया ने कहा कि जहां मोदी हुकूमत नौजवानों को खेल, तालीम और इख्तरा की तरफ ले जा रही है, वहीं कांग्रेस भारत के नौजवान को मंशियात की तारीख दुनिया में धकेल रही है। एक और जहां मोदी सरकार नशा मुक्त भारत के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है, वहीं उत्तर भारत से पकड़ी गई ड्रग्स की 5,600 करोड़ की खेप में कांग्रेस के एक प्रमुख व्यक्ति की संलिप्तता बेहद खतरनाक और शर्मनाक है। कांग्रेस के शासन में ड्रग्स से पंजाब, हरियाणा और समग्र उत्तर भारत में युवाओं का जो हाल हुआ है, वह सभी ने देखा है। मोदी सरकार युवाओं को खेल, शिक्षा और इनोवेशन की ओर ले जा रही है, और वहीं कांग्रेस उन्हें ड्रग्स की अंधेरी दुनिया में ले जाना चाहती है। कांग्रेस नेता द्वारा अपने राजनीतिक रसूख से युवाओं को ड्रग्स के दलदल में झोंकने का जो पाप किया जाना था, इन इरादों को मोदी सरकार कभी पूरा नहीं होने देगी। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स की 7वीं सालाना मीटिंग से खिताब किया। उन्होंने SIDM की तारीफ की और कहा कि SIDM भारत की दिफाई मैन्युफैक्चरिंग के मुस्तकबिल की सिमत तय करने का एक अहम प्लेटफॉर्म बन गया है। वजीर दिफा ने कहा कि हमारी हुकूमत तमाम साबिका कोशिशों को न सिर्फ जारी रखेगी बल्कि उसमें तेजी भी लाएगी। प्रोडक्शन के क्षेत्र में आप हमारी थिंकिंग एंड पॉलिसीज को तो अच्छी तरह जानते ही हैं। हमारी सरकार पिछले सभी प्रयासों को न सिर्फ कंटिन्यू करेगी बल्कि इसमें और अधिक जितनी तेजी लाई जा सकती है उतनी तेजी लाने की कोशिश करेगी। अब सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता के प्रयासों को और अधिक वोकल किया जाएगा, यह हमारी गवर्नमेंट का फर्म कन्विक्शन है। दिफाई बरामदात के बारे में बात करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत अब दिफाई बरामदात की तरफ बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसमें SIDM का किरदार भी काबिल जिक्र है। उन्होंने कहा कि भारत की दिफाई बरामदात 21,000 करोड़ रुपए से तजावुज कर गई हैं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। अब डिफेंस एक्सपोर्ट की तरफ भी बहुत तेजी से अपने कदम बढ़ा रहा है। उसमें SIDM की भूमिका भी बहुत ही उल्लेखनीय है, लेकिन जितना मैं उम्मीद करता था अभी उतनी नहीं है। आप सबने देखा भी होगा कि फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट 21,000 करोड़ को पार कर गया है, जो कि अभी तक अपने आप में एक रिकॉर्ड है। अगली खबर, कौटिल्य इकनॉमिक कॉन्क्लेव आज से दिल्ली में शुरू हो गया है। तकरीबन 150 भारतीय और बैनुल-अक़वामी माहिरीन तालीम और पॉलिसी साज भारत और ग्लोबल साउथ की मईशतों को दरपेश मसाइल पर तबादला ख्याल करेंगे। इस मौके पर वजारत ख़जाना के इश्तराक से इकनॉमिक डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट के ज़ेर एहतमाम कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमन ने किया। काबिल ज़िक्र है कि इस बार तवज्जो बैनुल-अक़वामी मालियाती फ्रेमवर्क में इस्लाहात, ग्रीन ट्रांजिशन की मालियात, जियो इकनॉमिक
फ्रेगमेंटेशन और तरक्की के लिए मज़म्मरात, भारत और दरमियानी आमदनी का नेटवर्क, मुलाजमतें और हुनर, AI और अवामी पॉलिसी डिज़ाइन और लचक को बरकरार रखने के लिए पॉलिसी इक़दामात पर तवज्जो मरकूज़ की जाएगी। ये कॉन्फ्रेंस ग्लोबल साउथ के ममालिक के दरमियान पुल बनाने वाले के तौर पर भारत के बढ़ते हुए किरदार की अक्कास होगी। Credible economic performance in the recent decade was underscored by its leapfrog from the 10th to the 5th largest economy in a matter of 5 years. और वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमण ने दिल्ली में क्वार्टरली इकनॉमिक कॉन्क्लेव के इफ्तिताई इजलास से खिताब किया। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि एक दहाई में भारत की मईशत तेज़ी से तरक्की करते हुए 10वें से 5वें नंबर पर पहुंच गई है। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि इस दहाई का बजट गरीबों, ख़वातीन, नौजवानों और किसानों को मद्देनज़र रखकर बनाया जाएगा। Stakeholders and beneficiaries of the growth process towards Vikasit Bharat will be the 4 major castes, namely the Garib or the poor, Mahilaye or the women, Yuva, the youth, and Annadata, the farmer. Accordingly, the budget in Amritkal will be devised with these stakeholders in mind. रुख करते नासिक महाराष्ट्र में रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के 40वें यौम तासीस की तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौके पर रेलवे के वजीर अश्विनी वैष्णव ने परेड का मुआयना किया। तकरीब के दौरान वजीर रेलवे ने मुख्तलिफ ज़ुमरों में मेडल भी तकसीम किए और संज्ञान ऐप के हिंदी वर्जन का इफ्तिताह किया। इस मौके पर वजीर रेल ने किताब इंडियन कोड ऑफ जस्टिस का इजरा भी किया। वजीर रेलवे ने कहा कि रेलवे भारतीय मईशत की रीढ़ की हड्डी है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने भारतीय रेलवे की तस्वीर ही बदल दी है। भारत की रीढ़ की हड्डी है। डिफेंस और रेलवे भारत की अर्थव्यवस्था, भारत की सुरक्षा और भारत के सभी नागरिकों की अपेक्षाओं को एक मूर्त रूप देने के माध्यम है। ऐसे में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने रेलवे को जो डीपोलिटिसाइज किया है, यानी रेलवे से पॉलिटिक्स निकाल के उसका कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन हो, फोकस काम पे आए, फोकस परफॉर्मेंस पे आए, फोकस सेफ्टी पे आए, फोकस यात्रियों की सुरक्षा पे आए, वो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने रेलवे में एक बड़ा परिवर्तन किया है। और सुप्रीम कोर्ट में तिरुपति मंदिर के लड्डू प्रसाद में मिलावट के मामले पर आज समाअत हुई है। अदलिया ने 5 रुकनी आज़ाद SIT तश्कील देने का हुक्म दिया है। इस SIT में 2 CBI अफसरान और रियासती पुलिस के 2 अफसरान और 1 रुकन FSSA के होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्रसाद में मिलावट के इल्जाम से दुनिया भर के अकीदतमंदों के अकीदे को ठेस पहुंची है। पहले की SIT है वो भी क्रेडिबल हैं, उनके क्रेडेंशियल पे कोई डाउट नहीं है। बट बाकी जो है YSRP की तरफ से जो ऑब्जेक्शन था, इस वजह से एक इंडिपेंडेंट बॉडी जो है कोर्ट द्वारा बनाई गई है, जिसमें जो है 2 फ्रॉम CBI, 2 फ्रॉम स्टेट बॉडी और 1 इज फ्रॉम फूड सेफ्टी अथॉरिटी। सो ये करके जो है आज इस पिटीशन को डिस्पोज ऑफ कर दिया गया है। अर्जुन सिंह पर मुबैना हमले पर बीजेपी लीडर सुवेंदु अधिकारी ने ममता हुकूमत को हदफ तनकीद बनाया है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए उन्होंने कहा है कि हुक्मरान तृणमूल कांग्रेस पार्टी से वाबस्ता अहम गुंडों और मशहूर गैर समाजी अनासर ने बीजेपी के सीनियर लीडर और साबिक रुकन पार्लियामेंट पर हमला किया है। उन्होंने देसी बम भी फेंके। हमेशा की तरह से पुलिस ने खामोश तमाशाई का किरदार अदा किया और मुजरिमों को रोकने के लिए कुछ नहीं किया। सुवेंदु अधिकारी ने कहा है कि सिर्फ वीडियो फुटेज ही इस घिनौने जुर्म के मुजरिमों की शनाख्त और गिरफ्तारी के लिए काफ़ी है। बीजेपी लीडर ने मगरबी बंगाल के DGP से शरपसंदों को जल्द से जल्द पकड़ने की अपील की। रुख करते हैं जम्मू कश्मीर का। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में कल असेंबली इंतखाबात का तीसरा और आखिरी मरहला होगा। इसी सिलसिले में आज पोलिंग टीमें EVM के साथ अपने अपने पोलिंग मराकज़ के लिए रवाना हो गई हैं। कल तीसरे मरहले के तहत 40 असेंबली सीटों के लिए वोटिंग होगी। जम्मू कश्मीर में कल तीसरे मरहले के लिए वोटिंग होनी है। रियासत के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर पांडुरंग के पोले ने कहा है कि तीसरे मरहले में
5060 पोलिंग स्टेशनों पर 39 लाख से ज्यादा वोटर अपना वोट डालेंगे। उन्होंने कहा है कि इलेक्शन कमीशन ने खौफ से पाक और पुरअमन वोटिंग के लिए तमाम तैयारियां पूरी कर ली हैं। तीसरे चरण में तकरीबन 7 जिलों में 5060 पोलिंग स्टेशन पर 39 लाख के करीब वोटर्स अपने वोटिंग राइट्स का एक्सरसाइज करने वाले हैं। इसमें 400 से ज़्यादा कैंडिडेट्स तकरीबन 40 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में खड़े हुए हैं, जिनका भविष्य जो है लोग कल 1 अक्टूबर के दिन चुनेंगे। और इस बीच हरियाणा में असेंबली इंतखाबात की मुहिम आज शाम खत्म हो जाएगी। 90 रुकनी रियासती असेंबली के लिए वोटिंग हफ्ते को एक ही मरहले में होगी। वोटों की गिनती 8 अक्टूबर को होगी। इंतखाबी मुहिम के आखिरी रोज तमाम जमातों के रहनुमा अपनी पूरी ताकत इंतखाबी मुहिम में लगा रहे हैं। नाज़रीन, मुल्क भर में त्योहारों का सीजन शुरू हो चुका है। अगले कुछ दिन अब नवरात्रि, रामलीला, गरबा और डांडिया जैसे त्योहारों की धूम रहेगी। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कैट के एक अंदाजे के मुताबिक इन त्योहारों के दौरान मुल्क भर में 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की तिजारत का इम्कान है। सिर्फ दिल्ली में ही 8,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की तिजारत हो सकती है। मुल्क भर में त्योहारों का सीजन शुरू हो चुका है। अगले कुछ दिन नवरात्रि, रामलीला, गरबा और डांडिया जैसे त्योहारों की रौनक रहेगी। ये त्योहार मुल्क भर में 10 दिन तक मनाए जाते हैं। इनकी वजह से इस बार मुल्क भर में कारोबारी सरगर्मियों को बड़ा फरोग मिलने की उम्मीद है। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया यानी कैट के एक अंदाजे के मुताबिक अगले 10 दिनों में मुल्क भर में 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की तिजारत का इम्कान है। सिर्फ दिल्ली में 8,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की तिजारत होगी। तवक्को है कि इन त्योहारों के दौरान मार्केट से ज्यादा मुतहरिक होंगी, जिससे ताजिरों को काफी फायदा होगा। नवरात्रि और रामलीला के साथ साथ गरबा और डांडिया जैसे धार्मिक उत्सव पूरे देश में त्योहारों की एक नई श्रृंखला शुरू कर रहे हैं। इस नई श्रृंखला के लिए, जिसमें सभी प्रकार के त्योहार होंगे, आप सभी को मैं बधाई देता हूं। इन 10 दिनों के अंदर पूरे देश में लगभग 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार होगा। अकेले दिल्ली में लगभग 8,000 करोड़ रुपए का कारोबार होने की संभावना है। त्योहारों के दौरान खरीदारी की खास बात यह है कि फरोख्त होने वाली ज्यादातर मसनूआत हिंदुस्तानी मसनूआत होंगी। अब लोग चीन में बने सामान से मायूस हो चुके हैं। कैट के मुताबिक पीएम की पहल पर वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत मुहिम ने मुल्क भर में भारतीय अशिया की क्वालिटी में इजाफा किया है। अब हिंदुस्तान में बनी अशिया किसी भी गैर मुल्की सामान से बेहतर है और यही वजह है कि सार्फिन का रुझान अब सिर्फ हिंदुस्तानी अशिया की खरीदारी की तरफ है। पहले विजयदशमी आएगी नवरात्रि के तुरंत बाद, उसके बाद करवा चौथ का फेस्टिवल आएगा, फिर धनतेरस आएगी, उसके बाद दिवाली होगी, उसके बाद भैया दूज होगी, फिर छठ पूजा होगी और फिर उसके बाद तुलसी विवाह के साथ ये फेस्टिवल का सीजन समाप्त होगा। चारों तरफ खुशियां होंगी, लोग उत्साह से सारे त्योहारों का आनंद लेंगे। ये त्योहार पूरे देश में न केवल धार्मिक बल्कि सांस्कृतिक एकता का भी विशेष रूप से परिचय देते हैं। मुल्क भर में 1 लाख से ज्यादा छोटे और बड़े प्रोग्राम जैसे कि नवरात्रि, रामलीला, गरबा और डांडिया का इनेकाद किया जाता है, जिसमें मुख्तलिफ किस्म के मजहबी, सकाफती, समाजी और रूहानी प्रोग्राम शामिल होते हैं। जबकि पूरे मुल्क में बड़े पैमाने पर भक्ति संगीत के प्रोग्राम भी मुनक्किद किए जाते हैं। इन त्योहारों से लाखों लोगों को रोजगार मिलता है। नवरात्रि के अख्ताम पर त्योहारों का ये सिलसिला विजयदशमी, दुर्गा विसर्जन, करवा चौथ, धनतेरस, दिवाली, भाई दूज, छठ पूजा और तुलसी विवाह के साथ खत्म होता है। इस त्योहार के मौसम के दौरान कपड़ों और मलबूसात की मांग, खास तौर पर रिवायती लिबास जैसे साड़ी, लहंगा और कुर्ता नवरात्रि और रामलीला के दौरान नुमाया तौर पर बढ़ जाती है। लोग पूजा और मजहबी तकरीबात के लिए नए कपड़े खरीदते हैं, जिसकी वजह से इस जुमरे में बड़े पैमाने पर पूजा के सामान की मांग है। इबादत के लिए दरकार अशिया जैसे फल, फूल, नारियल, चुनरी, चिराग, अगरबत्ती और दीगर भक्ति के सामान की बहुत ज्यादा मांग है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
उर्दू खबरें। और मोदी हुकूमत ने त्योहारों से पहले किसानों के मफाद में बड़ा फैसला लिया है। मरकजी वजीर ज़राअत शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि 5 अक्टूबर को वजीर आज़म नरेंद्र मोदी एक क्लिक के साथ महाराष्ट्र के वाशिम से किसान सम्मान निधि के 20,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की रकम मुंतकिल करेंगे। हमारे नुमाइंदे ने किसानों के मफादात के तई मोदी हुकूमत के बड़े फैसलों पर मरकजी वजीर ज़राअत शिवराज सिंह चौहान से खास बातचीत की। नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र के वाशिम से किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि की राशि डालने वाले हैं। देश के कृषि मंत्री हमारे साथ मौजूद हैं। शिवराज जी, एक बड़ा कार्यक्रम, प्रधानमंत्री जी महाराष्ट्र से करीब 9.5 करोड़ से ज़्यादा किसानों के खाते में 20,000 करोड़ से ज़्यादा की राशि डालने। नरेंद्र मोदी जी किसानों के सबसे बड़े हितैषी है। इन 120 दिनों में भी एक के बाद एक कई बड़े फैसले किसानों के हक में किए गए, जिनने जो किसान की ज़िंदगी बदलेंगे। 5 अक्टूबर को महाराष्ट्र से वो 9.5 करोड़ किसानों के खाते में 20,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की राशि डालेंगे। इसके पहले 3,25,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में डाले जा चुके हैं। इतनी बड़ी राशि कभी सीधे डीबीटी के माध्यम से किसानों के इतिहास में कभी मिली ही नहीं और लगातार क्रम जारी है। क्या कई और किसान हितैषी निर्णय, घोषणाएं वहाँ से मन से हो सकती हैं? फैसले तो हो रहे हैं लगातार। सोयाबीन के रेट कम हो गए थे तो जितने खाद्य तेल थे उन पे आयात शुल्क बढ़ा के 27.5% कर दिया। अब सोयाबीन के दाम उठना शुरू हो गए। बासमती के दाम बढ़ाने के लिए जो मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस थी वो समाप्त कर दी गई। सामान्य चावल भी अब एक्सपोर्ट होगा तो किसानों को और ज़्यादा दाम मिलेंगे। प्याज में एक्सपोर्ट ड्यूटी 40% से घटा के 20% कर दी तो प्याज के अच्छे दाम मिलेंगे। कैबिनेट ने भी एक बड़ा महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं अभी हाल में। 1,01,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की प्रधानमंत्री कृषि विकास योजना और कृषि उन्नति योजना कैबिनेट ने मंजूरी दी है। ये उत्पादन भी बढ़ाएंगी, उत्पादन का लागत भी घटाएंगी, नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग होगा, अच्छे बीज आएंगे, पर ड्रॉप मोर क्रॉप जैसी कई योजनाएं इसके अंतर्गत है। तो ये उत्पादन भी बढ़ाएंगी, उत्पादकता भी बढ़ाएगी, किसान का लाभ भी बढ़ाएगी और देश की खाद्य सुरक्षा भी सुनिश्चित करेंगे। देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हमारे साथ मौजूद थे, जो बता रहे थे कि कल का दिन बेहद खास है, खासकर किसानों के लिए, क्योंकि उनके खाते में किसान सम्मान निधि पहुंचने वाली है और साथ साथ मोदी सरकार लगातार किसान हितैषी फैसले ले रही है। हाल में कैबिनेट ने भी कई बड़े फैसले लेकर किसानों की उत्पादकता और आय को बढ़ाने के बड़े फैसले लिए हैं। कैमरामैन विजय के साथ आदित्य श्रीवास्तव, डीडी न्यूज़, भोपाल। इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।